विपक्षी दल कर्नाटक की ओर भागी, मोदी सरकार निकली 2 कदम आगे। ब्लैक मनी रखने वालों की शामत आई, मोदी सरकार ने फिर नोटबंदी कराई। 2000 के नोट चलन से जल्द होंगे बंद, नहीं सुधर रहा था भ्रष्टाचारी तंत्र। देश में 2000 के नोट रखने वाली मोटी आसामी, नहीं चला पाएगा कोई मनमानी। हाल ही में कर्नाटक के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने सरकार बनाई और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री, जबकि डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पूरे विपक्ष को बुलाया गया, लेकिन एक और जहां सब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुटे थे, उसी समय मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया और विपक्ष के पसीने छूट गए। ये सुनकर चौंकिए नहीं, ये बात एकदम सच है। दरअसल मोदी सरकार ने 2000 के नोट बंद करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद करें। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट बदले जाएंगे। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं, तो 30 दिसंबर की तारीख याद कर लें। इससे पहले आप बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं, यानी 30 सितंबर तक आप अपने नजदीकी बैंकों में जाकर 2000 की नोट बदल पाएंगे। इसके बदले आपको दूसरी वैलिड करेंसी मिल जाएगी। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होगी, जहां आप आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट हैं। अब देखना यह है कि कितने नोट बैंक में वापस आते हैं। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018 और 19 में ही 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया गया था। साल 2016 में नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट को लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। अब यह फैसला लिया क्यों गया, ये जानना बेहद जरूरी है। बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि 2000 के नोट बड़े बड़े लोगों ने जमा कर रखे हैं, सामान्य लोगों के पास ये नोट नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में बड़े नोटों का प्रचलन नहीं है। भारत भी वही अपना रहा है। इस कदम के बाद जो भी ब्लैक मनी मार्केट में है, वो बाहर आ जाएगी। टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया। ये तो हो गई पॉलिटिकल बात, अब असल वजह को समझिए। हाल ही में कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी प्रवीण सूद को मोदी सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है। बता दें कि प्रवीण सूद 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रवीण सूद का नाम सीबीआई डायरेक्टर की रेस में पहले से ही सबसे आगे चल रहा था, यानी जो कर्नाटक के डीजीपी हैं, उन्हें सारी खबर है कि किसके पास कितना काला धन है और किसके पास नहीं। इसी के तहत अब मोदी सरकार ने उन्हें सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। मतलब साफ है कि अब वो सीबीआई में रहकर विपक्ष के नेताओं की कमर तोड़ने का काम करेंगे। कर्नाटक में जिन चुनिंदा नेताओं के पास भरपूर पैसा है और 2000 की गड्डियां हैं, उनकी हालत अब खराब हो सकती है। अब देखना यह होगा कि 2000 के नोट विपक्षी नेताओं के पास कितने मिलते हैं। बता दें कि इससे पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपए के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे। इन करेंसी के जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपए का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा, जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था। आपको क्या लगता है, सरकार का 2000 के नोट बंद करने का फैसला सही है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं।